वज़ीर-ए-आज़म का पंजाब में इंतजामी तब्दीलियां लाने का फैसला। कोर कमेटी इजलास में अरकान का पंजाब के इंतजामी उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन के प्रोपेगेंडे का भरपूर मुकाबला करने की हिदायत। इमरान खान से कोर कमेटी इजलास के बाद वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। महंगाई पर कंट्रोल की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से बाबर अवान की अहम मुलाकात। फॉरेन फंडिंग पर हक़ाइक़ कौम के सामने लाने की हिदायत। बाबर अवान का वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल से भी राब्ता। फॉरेन फंडिंग केस की तफसीलात पर तबादला ख्याल। आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तफसीलात सामने लाएंगे। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस पर ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों का ऑडिट करे। अगर इस केस में कुछ भी नहीं है तो फिर इन्होंने ये अपने इलेक्शन कमीशन से क्यों ताउन नहीं किया? अगर आप 23 बैंक अकाउंट्स का जिक्र नहीं करेंगे तो वो एक सीरियस कंसर्न होगा। फिर आपके फॉरेन कंट्रीज में बैंक अकाउंट्स हैं, वो उन बैंक अकाउंट्स का जिक्र नहीं किया जो कि इलीगल है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी बाहर नहीं रखती। केस में कुछ नहीं तो रुकावटें क्यों खड़ी की? अकबर एस बाबर ने कहा, 10 अक्टूबर का फैसला नाफिज किया जाए तो घर जाना पड़ेगा। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने प्रोग्राम क्रॉस टॉक में कहा, अकाउंट्स का जिक्र नहीं किया तो गैर कानूनी होगा। तहरीक इंसाफ बताए पैसा किसने भेजा और गैर कानूनी तरीके से क्यों मंगवाया। वजारत खारिजा को OIC से राब्ते की हिदायत। कोर कमेटी का इस्लामी ताउन तंजीम को खत लिखने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के खिलाफ दोबारा सरगर्म। 26 नवंबर को अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन की APC में शिरकत की हामी भर ली। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पार्टी का वफ्द तश्कील दे दिया। राजा जफरुल हक, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और अमीर मकाम शरीफ होंगे। महंगाई कम करने का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। मौशी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, ठीक होने में वक्त लगेगा। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, CPEC अब इंडस्ट्री और ज़राअत को भी सपोर्ट दे रहा है। अमेरिका अपने मफादात के लिए CPEC पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रहा है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल ठीक जा रही है। मीरपुर आजाद कश्मीर के ज़िमनी इलेक्शन में बैरिस्टर सुल्तान की फतह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने 16,673 वोट हासिल किए। नून लीग के सुहेब सईद ने 14,813 वोट हासिल किए। तौहीन अदालत केस में नून लीग के चौधरी सईद की नाअहली पर LA-3 मीरपुर की सीट खाली हुई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और IG सिंध कलीम इमाम की मुलाकात आज होगी। IG से कोयटा की शॉपिंग मॉल में शहरियों के लिए गर्मा गर्म तोहफा। गर्म मलबूसात और जूतों पर 20 से 70% की सेल लग गई। बच्चे बड़े सभी मनपसंद शॉपिंग में मसरूफ। दुकानदारों का कहना है कि कोयटा वालों का गिला था कि यहां कंपनीज की मसनूआत पर सेल नहीं लगती, इसीलिए मौसम सरमा का तोहफा दिया जा रहा है। सेल 10 रोज लगी रहेगी। हैदराबाद में बकरे का नमकीन गोश्त अपनी मिसाल आप। बकरे के गोश्त को उबालकर यखनी तैयार की जाती है। अदरक, लहसुन और काली मिर्च में तैयार गोश्त का जायका लाजवाब होता है। जिसने भी खाया तारीफ किए बगैर ना रह सका। हाला नाका रोड पर गोश्त खाने के दीवाने दीगर शहरों से भी आते हैं। पाकिस्तानी सकाफत के सारे रंग इस्लामाबाद में उमड़ आए। रंगारंग मलबूसात और मजेदार पकवान। लोक विरसा में 10 रोज जारी रहने वाला मेला इख्तिताम पजीर तो हो गया, लेकिन मुल्क की सकाफत के सारे रंग दिलों पर नक्श कर गया। सकाफती मेले में रंगों का एक जहान आबाद रहा। और उदास गानों के खालिक सलीम रजा का 36 साल बाद भी राज। मारूफ प्लेबैक सिंगर चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा है। कातिल, नौकर, 7 लाख, आसपास, 2 रस्ते और हमसफर जैसी फिल्मों में आवाज का जादू जगाया। 1983 में गुर्दे फेल होने के बायस खालके हकीकी से जा मिले।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिडनाइट बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। नाज़िन, बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल को बेहतर करने में जो उनकी अनथक कोशिशें और काविशें हैं उनको खराज तहसीन पेश किया और मुआशी टीम को और वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। और इसके साथ साथ मईशत के अंदर जो पहली दफ़ा बजट हसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट और सर्कुलर डेट जैसे जो चैलेंजेस हैं उनको बेहतर और आसान इकोनॉमिक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी से जो उस पर काबू पाया गया है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इकोनॉमिक टीम की काविशों को सराहते हुए इस अज़म का इजहार किया कि जो मईशत के बेहतरी के इंडिकेटर्स हैं ये अब निचली सतह पे इसके समरात और फ़वाइद अवाम तक मुंतकिल करने के लिए सूबाई हुकूमतों की मदद से एक मौसर और जामिया हिकमत अमली वाज़िया की जाए ताकि दौरे हाज़र के दो बड़े चैलेंज, नंबर 1 महंगाई अब और नंबर 2 बेरोज़गारी, उस पे काबू पाने में मदद मिले। कोर कमेटी ने तजावीज़ पेश की कि किस तरह वेल्थ क्रिएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान की मईशत के वो तमाम हदो हाल जिनको रीस्ट्रक्चराइजेशन और रिफॉर्म्स एजेंडे के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मईशत को एक नई जहत, एक नई समत और ओवरऑल एक नया ट्रेंड जो सेट किया है उसको सस्टेन भी करना है और कंटिन्यू भी करना है। और उसके लिए कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म जो पब्लिक इंटरेस्ट की पॉलिसीज़ हैं वो तफसील से उस पर तबादला ख्याल हुआ। तीसरा जो अहम इशू है जिसमें हमारी नडाल दिल बर्दाश्ता बेरोजगार अपोजिशन जो है उसको मीडिया में स्क्रीन ऑक्युपाई करने के लिए क्या सराहियां, मुबालगा राई, बेबुनियाद झूठा प्रोपेगेंडा जो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केस के हवाले से मीडिया में जो बयानियां वो दे रहे हैं उस पे कोर कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और ये फैसला हुआ कि इस केस को जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन में अपोजिशन की क़यादत जो है वो अवाम को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, असल हकायक मीडिया के ज़रिए अवाम के सामने लाए जाएं और जो लीगल टीम है वो एक लीगल स्ट्रेटजी बना के प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन को भी और मीडिया को भी इस हवाले से एतमाद में ले ताकि जो डिसइंफॉर्मेशन है, जो फेक न्यूज़ है उसका कला कमा किया जा सके। इस सिलसिले में वो तमाम उस केस के साथ जुड़े जो हकायक हैं वो कोर कमेटी के सामने रखे गए और इस पे कंसेंसस किया गया कि इलेक्शन कमीशन
एक ऐसी जमात जो पायनियर है पॉलिटिकल फंडिंग में, पॉलिटिकल पार्टीज को पहली दफा एक नैरेटिव दिया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अपनी अपनी जमात में लाने के लिए